पवन सुत तीरथ की आरत श्री रामायण जी गावत वेद पुराण अष्टदश सर्वशास्त्र सब ग्रंथन तोर से मुनि जन धन संतन को सर्वस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार से संपत सब की आरत श्री रामायण जी गावत संतत शंभु भवानी अरुभट संभव मुनि प्रियानी व्यास आदि कवि वरद बखानी व्यास आदि कवि वरद बखानी काग भुकुंड गरुड़ के आरत श्री रामायण जी कलिमल हरण विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्त जुगती दल निरोगी भव मोरे अमीकी कान रोग भव मोर अमीकी आत्मात सब विद तुलसी के आरत श्री रामायण जी कर्पूरे गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तिं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव आरार्घ्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरेवाभिवन्दनं नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरे श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोल यज्ञनारायण भगवान की जय हो हेलो श्री राधे अभी कुछ ऐसे लोग आएंगे मल्याण में बट
संसार सारो गुजरे हारो सदा हृदयारविन्दे त्वं भवानि
हनुमान की जय हो आज के आनंद की जय हो अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो श्री यज्ञ भगवान की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर हर। हर महादेव। आप खिलवाड़ करते रहते हैं। अभी मैंने कहा ना ऐसे कि ठीक हो गया, फिर छेड़ दिया। अरे भाई चलो। और मैं आइए आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। कितना मनोहारी दृश्य है भगवान रुद्र का। भैया ऐसे जरा जाइए आप डॉक्टर साहब। भगवान रुद्र का बहुत सुंदर विग्रह, उन्हीं के आंचल में परंपरागत महाशिवरात्रि पर होने वाले पर्व की पूर्व सप्ताह में हम लोग रुद्र महायज्ञ एवं श्री भगवान राम की कथा का सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया है। और उषा काल से लेकर के रात्रि के पहले प्रहर तक लगातार कैसा चहल पहल, कैसी मेला, कैसी सुंदर दुकानें, कितनी सुंदर अपने, ये ठीक है, अपने बीच में स्वजनों की उपस्थिति, अपने व्यक्तिगत कार्यों को क्रमांक 2 पर रखकर भगवान की कथा प्रथम और यज्ञ भगवान की परिक्रमा, उनके सुंदर गुणानुवाद की चर्चा, ये बड़े भाग से संभव है। कहते हैं कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाम धरई एहि मार्ग सोई। कृपा ही नहीं महाराज, अति हरि कृपा। अति माने बहुत ज्यादा, हरि माने भगवान, कृपा माने उनकी अनुकंपा, जिस पर, जा पर माने जिस पर होती है, पांव माने अपना पैर, धरे माने रखता है, यही माने इस, मार्ग माने रास्ते पर। कहते अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव धरई यही मार्ग सोई। जब परमात्मा की बड़ी कृपा होती है तो हम यज्ञ भगवान की परिक्रमा एवं भगवान की सुंदर लीला का गुणानुवाद, उनकी कथा का श्रवण करते हैं। कल के कथा के भूमिका में कथा क्यों सुनना, कथा सुनने से क्या लाभ है, किन किन लोगों ने किन किन युगों में कथा सुनी, तो कैसे वो आज भी लाखों वर्षों बाद गाए जा रहे हैं, हम लोग इसी की चर्चा किए थे। मनुष्य रूप लेकर हम क्यों आए हैं धरती पर, हमें करना क्या है, इस पर भी चर्चा हुई थी। 84 लाख योनियों में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, जो बुद्धि का प्रयोग करता है और जब अपने भक्ति के द्वारा नारायण के भी दरवाजे को खटखटाकर, कोई पत्नी अपने पति, सावित्री का नाम आपने सुना होगा, पति के रूप में, किसी को शिष्य के रूप में, किसी को पुत्र के रूप में पुनः मृत होने के बाद वापस लाने की क्षमता है तो केवल हमारे हैं, भैया भगिनी को है, नर नारी में है। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो यह कथा, जो भी, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जो सप्रेम नर नारी, स्त्री हो पुरुष हो, सुना ही जो सुनता है, कहता है सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। वह सुख संपत्ति, आयुरारोग्य, सुदीर्घायु, नाना प्रकार माने अनलिमिटेड, जिसका कोई एक प्रकार नहीं है, अनेक प्रकार के सुख, शांति, वैभव की प्राप्ति करता है। क्योंकि एक बात तो एकदम सत्य है ना, कि कथावाचक हो सकता है झूठ बोल रहे हो, लेकिन शास्त्र झूठ नहीं बोलता। ये शास्त्र कह रहे हैं कि जो भगवान की कथा सुनता है एवं गाता है, उसको नाना प्रकार के सुख संपत्ति वैभव की प्राप्ति होती है, उसके शरीर के रोग नष्ट हो जाते हैं, घर में लंबे समय से रुके हुए जो पेंडिंग मुकदमे हैं, जो बाल गोपाल जिस आंगन में नहीं हो रहे हैं,
जहां विवाह रुके हुए हैं वो सब हो जाते हैं। कहे उमा शंभु विवाह ते, कहा विवाह मंगल काज नर तब सर्वदा सुख पावहीं। जब तक जीवन रहता है सुख की प्राप्ति करता है। तो ऐसे विषयों पर हम लोगों ने कल चर्चा किया था। कल कथा विश्राम के समय ये घोषणा हुई थी कि हम लोग कल सती चरित्र, मां पार्वती का जन्म एवं भगवान शिव के विवाह की कथा गाएंगे। इसलिए आइए कथा की भूमिका में ऐसा बताते हैं कि तीर्थराज प्रयाग नाम का एक स्थान है। प्रयाग किसे कहते? प्र माने विशेष, याग माने यज्ञ। प्रयाग जिसके जीवन में विशेष यज्ञ हो। विशेष यज्ञ कैसे होगी? हम यहाँ जाते हैं, ओम इदम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदम नमः का पाठ करते हैं। हे अग्नि देवता, ये जो मुझे आपको हवन में दे रहा हूं स्वाहा, वो इदम अग्नये वो आपका ही है, इदम नमः वो मेरा नहीं है, तेरा तुझको अर्पण। तो वैसे ही प्र माने विशेष, विशेष माने जहां कर्म भी हो, जहां ज्ञान भी हो और जहां भक्ति भी हो। तो यमुना कर्म है, सरस्वती ज्ञान है और गंगा भक्ति है। कहा कहाँ लिखा है? कहा रामायण जी में। कहा पढ़िए तो कहा कि राम भक्ति जह सुरसरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। राम भक्ति रूपी गंगा का संप्रवाहित होता है और कर्म रूपी यमुना है और ज्ञान शक्ति सरस्वती स्वयं शक्ति के रूप में, ज्ञान के रूप में सरस्वती विराजमान है। इसलिए इसका नाम ही हो गया प्रयाग। यहाँ विशेष यज्ञ हुआ करता। जो यह कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह कथा पहली बार वही प्रयाग में सुनाई गई। किसने किसको सुनाया? तो याज्ञवल्क्य के, क्योंकि जब भी सूर्य मकर में जाता है तो मकर संक्रांति होती है। अभी 14 जनवरी 15 जनवरी को हम लोग मनाए हैं। सूर्य मकरस्थ होता है, उस समय तप का समय आ जाता है, क्योंकि सूर्य में भी तपन आ जाती है। गांव में कहा जाता है धन से 15 मकर 25 जाड़ा रहेगा दिन 40। तो सूर्य तपन की ओर बढ़ता है, इसलिए सृष्टि भी तपमय हो जाती है। तो सृष्टि का ही अंग मनुष्य भी तप के लिए जाता है। कहते हैं माघ मकरगत रवि जब हुई, तीरथ पति आव सब कोई। सभी लोग तीर्थराज प्रयाग में जाते हैं। मैंने कल कहा था कि यह जो धूमा है, यह आप देखिए चारों तरफ नैसर्गिक, नैसर्गिक माने प्राकृतिक, जिसमें कोई विज्ञान का उपकरण न जुड़ा हो उसे नैसर्गिक कहते हैं। जो कृत्रिम न हो, जो बना मनुष्य के द्वारा जिसका निर्माण नहीं हुआ है, जो प्रकृति के द्वारा, भगवान के द्वारा निर्मित है, उसे नैसर्गिक प्राकृतिक ऐसे कहते हैं। नेचुरोपैथी भी उसी का एक अंग है, प्राकृतिक चिकित्सा। तो आप ऐसे समझिए, ये पूरा आप उपत्यका माने पहाड़ी, नैसर्गिक छटाभिमंडित यह जो उपत्यका है, इसमें अवस्थित हमारे राम, आप जरा विचार कर सकते हैं। यहाँ राम को कितने भजने वाले हैं, कृष्ण को कितने भजने वाले, हनुमान जी को भजने वाले, शिव को। जहां पर आज के 10 साल पहले अपनी गाड़ी लेकर के आना भी मुश्किल था, ऐसे वनांचल में रहने वाले भगवान के बड़े प्रिय अनन्य लोग, मैंने देखा वहां बड़ी ऊंचाई पर एक मंदिर बना हुआ है। अपने धर्म, अपने संस्कृति, अपने सनातन की आपने जैसे रक्षा करी है, निश्चित रूप से आप वंदनीय हैं, आप पूजनीय हैं, आप प्रणाम करने योग्य हैं। संकट आए होंगे, ऐसे ऐसे संकट आए होंगे जब आप विचलित हुए होंगे, लेकिन नहीं, अपने राम पर, अपने वसुंधरा पर, अपने संस्कृति पर, अपने सनातन पर पूरा भरोसा करके बैठे रहे विपत्ति काल में भी। तो ऐसे कभी कभी जब सूर्य मकरस्थ होता है वर्ष में एक बार माघ के महीने में, तो सारे साधु संत और तप करने वाले साधक
तप करने वाले साधक क्या जाते हैं, वहां 1 महीने प्रयाग में रहते हैं, उसे कहते हैं कल्पवास। साधना का रहना, वास माने निवास, कल्प माने साधना के उपक्रम में जोड़ करके परमात्मा के पाद पद्मों में भक्ति लगाने की प्रक्रिया को कल्प कहते हैं। एक खंड, एक समय काल। अच्छा, जिन्होंने प्रयाग में 1 महीने रह करके माघ के महीने में कल्पवास किया है, ऐसे हाथ खड़ा करना, कोई नहीं है। अच्छा, जो प्रयाग गंगा जी में माघ के महीने में अमावस्या में पूर्णिमा में नहाने गए हैं, हाथ खड़ा करना। वहां प्रयाग जी 1 2 3 4 5 6 7 8 नीचे नीचे 2 माताएं भी हैं, 3 जी, अच्छी बात। अभी अभी प्रयाग का महीना खत्म हुआ है माघ का। ये फाल्गुन कृष्ण पक्ष है, आज मंगलवार भी है, नवमी है। नवमी को अक्षय भी कहते हैं। नवमी के दिन किया गया पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। तो वहां एक भरद्वाज नाम के ऋषि हैं, जो एक बहुत बड़े संत याज्ञवल्क्य के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं, ये हमें भगवान राम की कथा सुनाइए ना, हम भगवान राम के बारे में नहीं जानते। एक मैंने सुना है कि उनकी पत्नी का हरण रावण ने कर लिया था, तो अपनी पत्नी वापस करने के लिए रावण को मार करके धर्म की स्थापना किए थे। कोल, भील, वनवासी, आदिवासी का संगठन बनाकर भील, गोंड और खरवार और ऐसे बैगा और नाया, माझी, ऐसे लोगों का एक संगठन बना करके रावण को मारा था। वो राम कौन है? अच्छा, एक राम हमने सुना है कि महादेव राम 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 जपते हैं, वो राम कौन है? एक राम हमने सुना है कि जालंधर नाम का राक्षस, बहुत बड़ा राक्षस हुआ, उसके मरने के बाद रावण कुंभकर्ण हुआ, उसको मारने के लिए राम आए हैं, वो राम कौन है? एक राम मैंने सुना है कि जब माँ पार्वती ने विष्णु सहस्त्र नाम भूल गई तो उन्होंने कहा 6 बार राम राम कर लो। वो राम कौन है? जो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम परानने। ये सब राम एक ही है कि अलग अलग है? हे गुरुदेव सुनाइए ना। गुरु बड़े मुस्कुराए, कहा, हे भरद्वाज, तुम बहुत ज्ञानी हो, तुम बहुत साधक हो, तुम दुनिया के कल्याण के लिए ये कथा पूछी है, इसलिए सावधान होकर के सुनो। एक बार की बात है कि महादेव जो आपके मंदिर में विराजमान है, अपनी पत्नी सती के साथ, जो आज तमिलनाडु है ना, जब आप श्रीलंका की ओर जाने लगेंगे, आंध्रा के आगे तमिलनाडु है, वहां एक ऋषि रहते हैं जिसका नाम अगस्त है। उनके आश्रम का नाम है अगस्त बाड़ा। वहां कथा सुनने के लिए गए और बहुत सुंदर कथा अगस्त ने सुनाई। वो सुने, लेकिन उनकी जो पत्नी थी सती, वो नहीं सुनी। जब नहीं सुनी तो उन्होंने कहा कि महाराज, फिर जब कथा सुन लिया तो उनसे, नहीं ठीक है, अगर आप किसी विषय को लेकर के उसमें कुछ व्यवस्था का रचना से लगेंगे तो और रिएक्शन करेंगे, सहज रूप से होने दीजिए ना। इनके अब अभी आपके पास ही अभी आप गए होंगे छत्तीसगढ़ में नाभा तालाब है, मैं वहां गया तो वहां नामा तालाब, तो मैंने पूछा कि इसका नाम नामा तालाब क्यों पड़ा? कहा, यहाँ भक्त नामा का जन्म हुआ है। भक्त नामा कौन थे? ऐसे ही आप जैसे एकदम वनांचल में रहने वाले सामान्य परिवार से, ऐसे ही वनवासी परिवार से थे, लेकिन बहुत बड़े साधु थे। ये मत समझना कि केवल पंडित जी ज्ञान देने आ गए। सब परिवारों में आप देखना, संत रविदास जी हरिजन में, अपने नाभाजी आदिवासियों में, बिरसा मुंडा अपने आदिवासियों, ऐसे अनेक हर जाति में संत हुए। सबको प्रणाम है, सब गाए गए, सबने धर्म की रक्षा करी, इसलिए ध्यान से सुनिए। तो नाभाजी उसी तालाब के पास में, तालाब का जो भीटा होता है उस पर रोटी बना रहे थे। तो जब रोटी बना रहे थे
तो अभी आग में ऐसे पत्थर का चूल्हा बनाकर एक तवा रख करके उस पर रोटी मोटी मोटी आग वाली बना रहे थे। तब तक एक कुत्ता आया काला काला, 2 रोटियां अपने दांत में पकड़ा और भागने लगा। जब भागने लगा तो देखिए नाभा कैसे संत थे, आपके वनवासी परिवार से थे। वो लेकर के घी की कटोरी किसी यजमान ने दिया होगा, घी बेचारे कहाँ पाएंगे। अरे नारायण वो सूखी है, घी कटोरिया में है, कैसे खाएंगे, आपको चुभेगी नारायण कुत्ते को। और रहर कटी थी, तो रहर जब कटती है तो उसमें खूटी रहर का डंठल शेष रह जाता है, नुकीला नुकीला, तो वो बहुत चुभे। नाभाजी दौड़े उसी अरहर के खेत से, वो जो उसकी डांट थी वो उनके पैरों में लगी, पैर फट गया, खून आने लगा, गिर पड़े, हाथ से कटोरिया छिटक के दूर चली। कुत्ता भाग रहा था, नारायण वह सूखी है, घी लगा लीजिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, कल की बात है, उसी कुत्ते से ही भगवान प्रकट हो गए। धन्य हो नाम। तो इसीलिए ये घूम रहे हैं, एक जन्मों का घुमाव इनका नहीं है। शरीर से पैंट पहने हैं, शर्ट पहने हैं, नंगे तो नहीं घूम रहे, इतना ज्ञान है। लेकिन ईश्वरीय जो कर्मों का भोग है, उस भोग के अधीन भोग रहे हैं। इसे आप क्लियर समझिएगा। वो हमारे साथ, आपके साथ कभी हम किसी अंधे को देखते हैं, लूले को देखते हैं, किसी उसके हंसी मत उड़ाइए। वो बेचारा किसी न किसी पूर्व जन्मों के पाप भोग रहे हैं, हंसी उड़ाएंगे तो कुछ न कुछ पाप आप बांट लेंगे। आप उसका पाप बांट रहे हैं, समझ लेना। इसलिए भगवान ने कहा, हे नारायण, वहां बड़ी अच्छी आपने कथा सुनाई। जब कथा सुना लिए तो सुनी महेश परम सुख मानी, केवल महादेव ने सुना, उनकी पत्नी ने कथा नहीं सुना, सती ने नहीं सुना। तो महादेव ने कहा, गुरुदेव अब हम लोग जा रहे हैं, आज्ञा है ना। तो जो महाराज जिनका नाम अगस्त था, उन्होंने कहा कि आज मेरी एक इच्छा है। कहा, कहिए गुरुदेव, आपने इतनी अच्छी कथा सुनाई है, बताइए क्या इच्छा है। कहा, मुझे कुछ दक्षिणा नहीं मिलेगा। अरे आप तो लोभी नहीं थे, ब्राह्मण का सबसे बड़ा शत्रु लोभ होता है, जैनों को छोड़कर। कहा कि महाराज, सबका जो लोभ है ये बहुत बड़ा शत्रु है, ये जीवन नष्ट कर देता है। दिन भर बस वही एक चीज घूमती रहती है उसके दिमाग में, घनचक्कर जैसा। बातें वो इतनी आध्यात्मिक करे कि लगेगा कि यह अब संत ही हो गया है, लेकिन घूम फिर करके उसकी दृष्टि हमेशा पैसे पर रहे। तो आप ये जान लीजिए कि उन्होंने कहा कि महाराज दक्षिणा। कहा, दक्षिणा आपने तो समुद्र रूपी लोभ को पी लिया था, लेकिन का वो वाली रुपया वाली दक्षिणा हमें नहीं चाहिए। फिर कहा, गुरुदेव महादेव, आज गुरुदेव बोल रहे हैं, हमें भक्ति दिलवा दीजिए। कहा, अरे भक्ति, ध्यान से सुनना। कहा, भक्ति के लिए तो चेक करना पड़ेगा कि भक्ति की पात्रता आप रखते हैं कि नहीं। जैसे आपके घर में दूध देने वाला दुधिया आता है ना, तो आपकी किवाड़ की हुंडी या घंटी लगी तो घंटी बजाता है। कोई मैया, कोई बहन लेके बर्तन निकलती है, कहती है दे दूध दे दो, तो दूध वाला कहता है, बर्तन आपने ठीक से साफ किया है कि नहीं। कहा, साफ किया है। क्यों? कहा, अगर गड़बड़ होगा तो दूध फट जाएगा। जब दूध देने वाला दुधिया ये पूछ सकता है कि आपका बर्तन दूध देने लायक है कि नहीं, तो भक्ति देने वाला पूछेगा कि नहीं कि आपका हृदय निर्मल है कि नहीं। क्यों भक्ति किधर देंगे? कहा, भक्ति हमेशा निर्मल मन को दी जाती है। परमात्मा को निर्मल मन वाला भक्ति पसंद है। कहा, निर्मल मन कैसा है? कहा, निर्मल मन सो
करते हैं ना कि जैसे हमारा हाथ है, हाथ में साबुन लगा लिए तो निर्मल हो गया क्या? तो मन तो अंदर है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा भावा। तो मन कैसे साबुन लगाएंगे? अंदर। कहा उसके लिए 3 काम छोड़ दोगे तो तुम्हारा मन निर्मल। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ये तीनों क्या है? कपट क्या है? कपट जैसे कहें बड़ा कपटी है आप, तो कपट क्या है? कपट का मतलब है जो है वो दिखना नहीं, और जो दिखना वो है नहीं। हमने ये रूप बना लिया, एक सफेद पटका नीचे सफेद कुर्ती पहन लिया और माणिक्य और उसकी स्फटिक की माला पहन ली और कह दिया मैं बाबा हूं। ये मैं शो कर रहा हूं, अंदर कैसा हूं? जैसे किसी को जानना हो तो उसके व्यवहार, उसके आचरण, उसके 10 साल 15 साल पहले जाइए, क्या था, कैसे लोगों से मिलता था, जुलता था, क्या क्या करता था, फिर धीरे 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 उसके रजनी में, रात में जाए। मेरा दिन के उजाले में तो मैं ऐसा व्यवहार करता हूं, जब अकेले रात में रहता हूं, चारों तरफ से कमरे बंद रहते हैं, तब मेरा आचरण कैसा है? तब मेरा चेहरा राम जी के पार्टी से मिल रहा है कि रावण जी के पार्टी से मिल रहा है? जैसे रावण त्रिपुंड लगाते हैं, भगवान शिव की वंदना करते हैं, पूजा नित्य करते हैं, सब करते हैं, लेकिन रात में क्या करते हैं? रात में मदिरा पीते हैं, मांस खाते हैं, व्यभिचार करते हैं, गंदी। का कैसे पता लगा? जब हनुमान जी गए तब। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तक अंगनित जोधा, गयऊ दशानन मंदिर भाई। किसके यहाँ गए? दशानन माने रावण के घर में। कहा कैसा घर था बताइए ना। हनुमान जी ने कहा अति विचित्र कही जात सुनाही। बड़ा विचित्र था। कहा कैसे? कहा किसी का पाप देखने से भी पाप लगता है। मैंने रावण की रात देखी तो सुबह क्या हुआ? मारही लात करही बहुहासी। राक्षसों ने मेरे पूंछ में कपड़े लपेट कर लात ही लात मारा हो। ये रावण के ग्रह में रुद्र थे हनुमान जी, शंकर स्वयं केसरी नंदन, और राक्षसों का लात खाना। तो ये रात अब एक बहुत अच्छे संत कहते हैं, हम लोग चूंकि बहुत सतही सरल भाषा में सुनाने का प्रयत्न कर रहा हूं, कि एकांत रात की सुचिता जितनी, रात की पवित्रता जितनी बढ़ाते जाएंगे, परमात्मा की सामीप्यता उतनी प्राप्त करते। उसका अर्थ ये हुआ, सुचिता माने पवित्रता, निश्चलता। तो कपट माने दिखना कुछ और, बोलना कुछ और, रहना कुछ और, ये कपट। छल किसे कहते हैं? छल कहते हैं विश्वास की हत्या को छल कहते हैं। वह कपट का छोटा भाई है। मैं माताओं को उदाहरण दे रहा हूं। जैसे देवरानी जेठानी कोई एक ऐसे स्थान पर रहती है जहां स्कूल है, वहां बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो जेठानी अगर गांव में रहती है तो सोचती है हमारे भी बच्चे दीदी के यहाँ रह के पढ़ लेंगे, देवरानी के यहाँ, और देवरानी गांव पे रहती है, सोचती है जेठानी के यहाँ रह के पढ़ लेंगे। तो दोनों वहां जेठानी का है। या जो खाना बनाती है, किचन में रहती है माँ, अपने बेटे को अगर चावल के नीचे घी छिपा के दे और देवरानी के बेटे को एक बूंद ऊपर से कड़कड़ कड़कड़ डाल दे दिखाने के लिए, इसे छल कहते हैं। इसे भेद बुद्धि भी कहते हैं। उन अपने बेटे के साथ और व्यवहार, देवरानी जेठानी के बेटे के साथ और। ऐसे बेटे कभी भी फूलते फलते नहीं, वो रोगी हो जाते हैं। जिसे माँ छिपा के खिलाती है। सबको बराबर दीजिए। आप किचन की मालकिन हैं, रसोई की मालकिन हैं इस समय, तो आपके हाथ में न्याय है। अपने बेटे को मलाई वाला दूध और देवरानी के बेटे के पानी वाला दूध मत दीजिए प्लीज, वो आपके बच्चे को लगेगा नहीं। ये कपट है। छिद्र क्या है? छिद्र माने होता है बील आपकी भाषा में, जिसे हम लोग कहते हैं ना बिल है, सांप की बिल, बिच्छू। वैसे छिद्र माने कमियां।
छिद्र माने कमियां। हम दूसरे की कमी देख रहे हैं, अपनी कमी नहीं देखते। दिन भर में 100 झूठ बोलते हैं, पापाचार करते हैं, दुराचार करते हैं, अनाचार करते हैं, अपनी हमको छिद्र नहीं दिखाई देता। कहा कि अन्यान्य दोष, दूसरे का दोष देखने की हमारी वृत्ति। दूसरे का दोष मत देखिए, अपनी ओर मोह कपट छल छिद्र न भावा। अगर ये 3 काम छोड़ दिया तो निर्मल मन हो गया, और निर्मल मन हो गया तो परमात्मा उसे बहुत प्रिय है। कहा आप मुझे, कहा भक्ति, तो कहा कि जैसे, कहा कुछ संत कहते हैं आपके तो नजदीकी जंगल है, शेरनी का दूध केवल सोने के कटोरे में ही रह सकता है, अन्य पात्रों में रखेंगे तो पात्र लोहे का, स्टील का, सिल्वर, ये फट जाएगा, सब धातु में नहीं रख सकते। वैसे भक्ति किसको चाहिए? कहा जो कभी ये न कहता हमें गाड़ी दे दो, मोटर दे दो, हमारे हम, अच्छा भगवान इतने मूर्ख हैं कि आप कहेंगे हमको 1 करोड़ का मकान, 2 करोड़ की गाड़ी और मोबाइल और वो ये सब दे दो तो तुम्हें 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। घूस कितना दे रहे हैं? 1.25 किलो। और मांग कितने रहे हैं? 4 करोड़। देखिए भगवानों को मूर्ख बनाने बैठे हैं। माने आदमी को बना ही रहे थे, भगवान को भी मूर्ख बनाने बैठ गए कि तुम हमको 3 करोड़ दोगे तो हम तुम्हें 1.25 किलो लड्डू चढ़ा देंगे। जब तुमको 3 करोड़ देने की उनकी औकात है तो 1.25 किलो लड्डू भी खरीद लेंगे। अब ये मूर्ख न बना। तो मनुष्य अपने स्वार्थ में कितना अंधा हो जाता है। भगवान कहते हैं भक्ति उसी को प्राप्त होती है जो पूजा करते समय ये कहता हो कि तूने मुझे मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जो दिया है, जो बेटी दिया है, बहू दिया है, देवरानी दिया है, जेठ दिया है, पति दिया है, ससुर, जो दिया है उसी को कुशल मंगल से रखिए और दीजिए चाहे मत दीजिए। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह है। बसहु निरंतर दास हिय, सोई राउर निज गेह। जिसे कुछ नहीं चाहिए, जो आपको निस्वार्थ प्रेम करता है ना, उसे सब कुछ दे दीजिए और उसके घर, उसके हृदय में सोई राउर, राउर माने आपका, रउआ, राउर। आप तो झारखंड से जुड़े हैं, आप जानते होंगे। आपका निज माने अपना, गेह माने घर, वो आपका, उसका हृदय आपका अपना घर है। कहा महाराज इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कहा भजले प्राणी, उसके लिए भजन करना पड़ेगा। इसीलिए पूज्य प्रेमानंद जी महाराज इस कलिकाल के संतों में सबसे श्रेष्ठ संत मानता हूं, जो सब के लिए, वनवासी के लिए भी, हम जैसे कथावाचकों के लिए, ज्ञानियों के लिए, साधु संतों के लिए एक अवलंबन दे दिया। क्या? भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा। शुक्ला जी का बढ़ाओ भैया जरा, ये चश्मा वाले जो है उनको बढ़ा रहा है। माया झूठी काया, झूठी माया, झूठी काया, ये ठीक है। चक्कर में क्यों आया बता। जय हो। रहा है, जगत में भटक रहा है। बहुत सुंदर, अब छेड़िएगा मत, बहुत सुंदर। हरि बोल। बंसी वालों को बढ़ाओ। थोड़ा बढ़ाना, सीधी से मारे। नर्तन मिला है तुझे, हो क्यों रहा है इस खेल में, आए इस खेल में नर्तन
में क्यों आए जगत में भटक रहा है, जगत में भटक रहा है। झूठी माया चक्कर में क्यों आए, जगत में भटक रहा है, जगत में भटक रहा है। हरि बोल। अरे भाई बंसी को थोड़ा बढ़ाओ, बंसी बड़ी धीमी बज रही है। थोड़ा ही बढ़ाना। आदरणीय राधे श्याम जी का असर पड़ रहा है। इनका जब पहले कम हो जाता तो गाते ही बंद कर देते। बहुत सुंदर। जय जय। योनिया अनेक भ्रमे प्रभु की कृपा से नर्तन पाया है, नर्तन पाया है। योनिया अनेक भ्रमे प्रभु की कृपा से नर्तन पाया है, नर्तन पाया है। और झूठे व्यसन में पड़कर प्रभु से न प्रेम लगाया है, प्रेम लगाया है। गीता गाए वेद पढ़ाए, गीता गाए वेद पढ़ाए, गुरु बिन ज्ञान नाए, इसी में अटक रहा है, इसी में अटक रहा है। ओ भजले प्राणी ये अज्ञानी दो दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। ये बार बार शास्त्र कहता है कि झूठी माया झूठी काया विषयों में क्यों भाया, वृथा क्यों भटक रहा है, भजले प्राणी रे अज्ञानी दो दिन की जिंदगानी। ये चेतावनी के भजन है। अब भी चेतिए। यही सुंदर भक्ति प्रदान किया। आगे बढ़े तो दक्षिण से आ रहे हैं तो नासिक पड़ा। नासिक कहाँ है आजकल? महाराष्ट्र में। वहीं पर जो रावण की बहन है वहीं भगवान से मिली थी। पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल भय जुगल को मारा। वही पंचवटी है, वही नासिक है। आज के 3 साल पहले वहां कुंभ लगा था, महाराष्ट्र में है। वहां क्या देख रहे हैं? दोनों पत्नी महादेव और सती कि भगवान तो रो रहे हैं। जिन्होंने कहा कि काहे रो रहे हैं, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है माताओं के लिए है? दीदी मोबाइल बाद में देख लेना। कोई मैसेज आया? अगर आपको चमत्कार देखना हो तो तुलसी का यहाँ पर पेड़ है, पेड़ तुलसी का। आयुष जी आप उठिए, जाइए 4-5 तुलसी का पत्ता लेके आइए जहां से भी लेके आइए। मैं आपको चमत्कार दिखाऊंगा, जब आ जाए तब तक कथा चलती रहेगी। मैं अच्छा मोबाइल के लिए कह दिया तो उनके जा तो नहीं, अब नहीं कहेंगे, आप बैठे। कई बार उधर धूप जा रही होगी तो बच्चे हैं ना, तो सीधे जब चेहरे पर धूप पड़ती है तो कष्ट देती है, चुभती है। तो बहने जो जिनको धूप लग रही है इधर आ जाइए, बिछाई जो बिछी, आ जाइए, आ जाओ, उठ के आ जाइए। धूप आप इधर आइए, अब धूप पीछे चली जाएगी, आप अपना धीरे धीरे धीरे। जिनको भी धूप के नाते कठिनाई हो, ये आगे तक यहाँ तक जो बिछाई है दूसरे कलर की, इस पर भी आप बैठ सकते हैं, प्लीज आइए। जिनको कठिनाई नहीं है वहीं बैठे। इससे क्या हो जाएगा कि 3 से 4 भागों में बैठ लेंगे। धूमा भाग 1, धूमा भाग 2 और धूमा भाग 3। 3 भागों में बैठने से एक क्रमांक 3 तक हम लोग चले जाए।
आइए बहुत सुंदर दृश्य कर रहे हैं कि जब भगवान को रोते, अरे महादेव ने कहा अरे ये तो भगवान है जिन्हें हम जपते हैं, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। देखिए भ्रम कैसे कैसे लोगों को। सती कौन है? महादेव की पत्नी है। लोग नहीं नहीं नहीं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं जो अपने पत्नी के लिए रो रहा है। माताओं के लिए इसलिए मैंने कहा कि भगवान रोते समय ये नहीं कहा मेरी गोरी गोरी सीता कहा। यहां तक जो घुटने तक जिसके बाल हैं, काजल लगाने वाली, मेकअप करने वाली, लाली लगाने वाली सीता नहीं, नहीं। भगवान रोते हुए पूछे, हे गुण खान जानकी सीता, हे गुणों की खान मेरी पत्नी तुम कहां हो। यानी नारी का सबसे बड़ी सुंदरता क्या है? उसका गुण। इसलिए कहा अब इसमें से जो सबसे मेरा मित्र नहीं, कई बार जादू अगर आपको दिखाने वाला कोई जादू दिखाए तो कहेंगे अरे वो उससे मिला हुआ है। तो जो मुझसे मिला हुआ नहीं है वो है ये नौजवान जो बैठे हैं दो, एक लाल धागा पहने और मोबाइल लिए जेब में, वो मेरे पास आ जाइए दौड़ के आ जाइए। एक चमत्कार देखिए आप। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मोबाइल मत चलाइए, लेकिन मोबाइल चलाने की कितनी रिएक्शन है, कितना साइड इफेक्ट है, किसके किसके से क्या क्या होता है। भैया थोड़ा जुटा, ये पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड व्यक्ति हैं, ये झूठ नहीं बोलेंगे। किसी में ऐसे व्यक्ति तो लोगों को लगता है अरे तो इनको बहका रहे हैं। ये देखिए कितना इसका साइड इफेक्ट है, कैसे कैसे। और जब आइए अपना मोबाइल देखिए, मान लीजिए इनका ये मोबाइल है, ये इसे कहते हैं एंड्रॉइड मोबाइल। ये क्या है? अभी तक तो बटन वाला था, एक नया मोबाइल आ गया है। अब देखिए इसका हमने कवर निकाल दिया और ये ऐसे ये इनका दाहिना हाथ है, दाहिने हाथ में इनको हमने पकड़ा दिया, इसे पकड़ लीजिए और उधर करिए। अब हमारे तरफ बोले और सचमुच में सबका अनुभव बताइएगा। हम भाई गलत हो, ये अपना हाथ खड़ा करिए, उसको लिए रहिए, उधर जनता की तरफ मुड़े, हमारे तरफ इसे खड़ा करा ऐसे है। अब देखिए मैं इनका जो है हाथ ये किया, अब ये हाथ है इनका, ठीक है। अब देखिए इस अब जरा ये तुलसी दीजिए इनको, तुलसी कहाँ? ये अब देखिए, अब ये मैं इनके इसी मोबाइल में तुलसी चिपका दिया, जरा चिपक लीजिए ये। हाँ अब जरा इसको झुकने न पाए प्रयत्न करिएगा। अब देखिए इसको झुकना नहीं है, रोकिए रोकिए इसे, रोकिए, झुका ना पाऊं मैं इसे, ऐसे खड़ा करिए, खड़ा करिए और खड़ा करिए और खड़ा, मैं झुका ना पाऊंगा, इतना खड़ा करिए। ये देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये महसूस कर रहे हैं कि मैं कितनी ताकत लगा रहा हूं। ठीक, अब दीजिए, अब ये मैंने तुलसी निकाल दिया, अब कड़ा करिए। अब वही हाथ है, हाथ वही है और कड़ा भी तो नहीं कर रहे हैं। अब जा सकते हैं। आप इनसे पूछे ऐसा क्या चमत्कार हो गया? ये लीजिए, जब तुलसी लेते हैं तो हाथ कड़ा हो जाता है, नहीं लेते तो चूंकि इससे जो, इसीलिए आजकल एक चीप एक मशीन आ रही है मोबाइल में लगाने के लिए, उसकी नेगेटिविटी, उसकी नकारात्मकता, उसके दुर्गुण नष्ट करने के लिए। आप अगर अपने आंखों से इसी से बिना चश्मा लगाए 2 घंटे मोबाइल लगातार आप फेसबुक व्हाट्सएप चला लीजिए, रात में सब चला रहे हैं आजकल, मनोरंजन का साधन हो गया है। ब्रेन हेमरेज, आई फेलियर और बुद्धि नष्ट। आप एक बच्चे को यही अभी 5 दिन है आज के बाद, एक इंग्लिश की पोयम चाहे स्कूल श्लोक रटवा दीजिए, दोनों को लिख करके 4 लाइन की, चाहे अंग्रेजी की पोयम चाहे श्लोक। जो एक मोबाइल चलाता है उसको दीजिए, प्रयोग करके बताइएगा, एक बिना मोबाइल चलाते। किसको पहले याद होगी? जो मोबाइल नहीं चलाता। और फिर 5 दिन बाद पूछेंगे तो जो मोबाइल चलाता है वो भूल गया रहेगा, लेकिन जो मोबाइल नहीं चलाता उसके मस्तिष्क में घुस जाएगा। ये विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, ये सृष्टि दुर्गुण और सद्गुण दोनों से बनी हुई है। हमको क्या ग्रहण करना है? हमको तुलसी खाना है कि तंबाकू खाना है? हमको पीला पीला गाय का दूध 30 रुपया, 35 रुपया, 40 रुपया, 45 रुपया, अधिकतम 50 रुपया लीटर है, और कोको कोला 100 रुपया लीटर, और एक तो जो हम लोग लेते हैं जिसमें पैर
भटकने लगता है, वो कितने रुपए लीटर है आप लोग जानते हैं। हमको वो पसंद है कि गाय का पीला पीला दूध केवल 35 से 40 रुपए लीटर। इसलिए आप मोबाइल इतना ही ज्ञानवर्धक, आपको कुछ जाना है, कुछ जानना है, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, कोई चीज पढ़ना है, कोई चीज निकालना है, निकाल लीजिए, लेकिन अनावश्यक रील मत देखिए, आपका जीवन नष्ट हो रहा है। एक बात और जानिए, हमने जब कहा गुण अवगुण है, ये विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, तो ये गूगल भैया ऐसे हैं, आप जो देखेंगे, ऐसे मोबाइल चला रहे हैं, मान लीजिए कोई अश्लील चित्र आ गया, उस पर 1 मिनट आप रुके नहीं कि फिर वो अश्लील चित्र ही भेजना शुरू करेंगे। आप क्या देखते हैं वो जान जाते हैं कि ये मोबाइल चलाने वाला चाहता क्या है, वहीं परोसने लगेंगे, दूसरे की थाली परोसी हुई खाते खाते आपका मन वैसे ही, जो आप नेत्रों के द्वारा देखेंगे वही चित्त में आएगा, जो चित्त में आएगा उसी का चित्र बनना शुरू होगा, जिसका चित्र बनना शुरू होगा ना मेरे प्यारे, वैसा ही चरित्र होता जाएगा, जैसा चरित्र होता जाएगा वैसे फल प्राप्त होगा। कोई बताए ना हमसे कि ऐसा करने वाला ऐसा, जो 9 बजे कीचड़ लगा के सोता है वो कोई IAS हो गया हो, PCS हो गया हो, कहीं का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। आप महापुरुषों की जीवनी पढ़िए ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की हमारे यहाँ परंपरा थी। हमारे यहाँ 12 वर्ष का बेटा होता था तो या तो बाप के द्वारा या तो गुरु के द्वारा उसे लंगोट दिया जाता था, बेटा अब अपने बीवी की रक्षा करो, अब तुम तेजस्वी बनो, अब तुम तुम्हारा ये तपश्चर्या, ये तुम्हारा ब्रह्मचर्य जीवन शुरू हो रहा है। तो इसलिए अब मोबाइल चलाएंगे, उसमें हम नहीं करें मत चलाइए, आवश्यक है, मोबाइल के बिना काम कैसे चलेगा, अंग्रेजी के बिना काम नहीं कैसे चलेगा, लेकिन जितनी हमको आवश्यकता है, जो चीज चाहिए वही, अनावश्यक चीजों में मत भटकिए। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, व्यर्थ भटकने का काम न करें। माँ ने कहा ये भगवान नहीं हो सकते, और महादेव ने कहा नहीं नहीं यही भगवान है जिसको आप जपती हैं, जिसको हम जपते हैं, जो दशरथ जी के घर में राम बन के आए, ये वही राम है, इन्हें प्रणाम करो। कहा तुम भांग खा के आए हो, तुम पगला गए हो, सठिया गए हो, अरे ये तो राजा के लड़के हैं, भगवान कैसे, जो अपनी नारी के लिए रो रहा हो, हमारी नारी, तो वो भगवान कैसे, अगर भगवान होते जान जाते कहाँ गई है, ले आते, नारी के लिए कोई रोता क्या। भगवान शंकर को लगा रहे, क्या कहा, मोरे कहे न संशय जाहि, अविधि विपरीत कहा, मोरे कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नहीं। क्यों ऐसा कहा? दुनिया में एक बात माताओं के लिए है, अगर हमको जिसकी भी पत्नी हो, अगर पति के समझाने से नहीं समझ पा रही है ना, तो दुनिया में किसी से नहीं समझेगी, जेठ से समझेगी, देवर से समझेगी, देवारानी जेठानी से समझेगी, कि पड़ोसन समझाएगी। अगर पति, इसलिए बाबा ने कहा मोरे कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नहीं। अगर मेरे कहने से संशय नहीं जा रहा है तो लगता है कि विधाता ही विपरीत है। फिर नहीं माने, फिर जी नहीं मानता ना, पति है ना, बोल पड़े क्या, मुनि धीर जोगी सेध विमल मन जेहि ध्यावहि, मुनि धीर जोगी सेध विमल मन जेहि ध्यावहि, मुनि धीर जो हम पुराण आगम जासो कीरत गावहि,
कहा सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। जो कण कण में परमात्मा, ध्यान से माताएं सुने, जो कण कण में परमात्मा व्याप्त है वही परमात्मा राम है। हे सती इनको प्रणाम करिए। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पद माया धनी अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र श्री रघुकुल मणि। ये अपने इच्छा के मालिक हैं। कभी राम बन के आ जाते हैं, कभी श्याम बन के आ जाते हैं। इन्हें प्रणाम करो। ये भगवान विष्णु हैं, ये वैकुंठ वासी हैं, ये नारायण हैं। अच्छा, आप भी समझाते हैं? पति पत्नी को समझाता है, अब पत्नी पति को समझाता है। लेकिन जब पति से भी पत्नी न समझे, एक कथावाचक जी हमसे कह रहे थे, वहां दिल्ली में मिले थे, तो उन्होंने वहां कहे कि दुनिया में सबसे अगर कठिन किसी को समझाना है तो वो अपने पत्नी को है। अच्छा, धूमा वाले क्या इसको मानते हैं कि पत्नी को समझाना कठिन है? अरे भैया ने तो दोनों हाथ खड़ा कर दिया और पीछे से बच्चों ने ताली भी बजा दिया। यानी जो वे मानते हो कि पत्नी को समझाना सबसे कठिन, हाथ खड़ा कर, हाथ खड़ा करें। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 नीचे करिए। 8 लोग, औसत कम है। मुझे अच्छा लगा। मैं यह मानता हूं कि पत्नी को समझाना कठिन होगा, लेकिन मैं एक सच्ची घटना आपको बता रहा हूं। ये छत्तीसगढ़ की, मैं एक परिवार में रुका था और खपरेल का उनका मकान था, सामने एक ओसार था, ओसार में मैं रुका हुआ था। फिर आंगन था, आंगन में चारों तरफ कोठे थे और उसी में बर्तन धुलने का स्थान कोने पर बना था। बढ़िया सुंदर था, एक चौरा था, उसमें तुलसी मैया लगी थी और रोज वहां सामने सुंदर रंगोली उनके घर में गोबर से लिप के बन जाती थी। एक उनके घर में एक बेटी थी जिसकी उम्र 11-12 वर्ष थी, एक बेटा था जिसकी उम्र 5 6 7 साल थी। दोनों स्कूल से जाते थे, आते थे। एक दिन उनकी बिटिया आकर के, माँ ऐसे ही बर्तन धुल रही थी, पीछे से उनके पीठ पर लेट गई, ऐसे गले में, मम्मी मम्मी मम्मा। हाँ क्या बेटा, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। हाँ हाँ बताओ क्या बात है? कहा ऐसे नहीं, तुम मेरी बात सुनोगी तब, तुम अभी बर्तन भी धुल रही हो, मेरी बात दोनों काम नहीं। कर लो, ऐसे बाल्टी में हाथ डाला और हाथ धुल लिया। अच्छा बताओ, अब मैं केवल तेरी बात सुन रही हूँ, बताओ क्या कहना चाहती है? तो बेटी ने क्या कहा जानते हैं? मम्मी, जब सुबह पापा जाते हैं तो बढ़िया सुंदर कुर्ता पहन के, पाजामा पहन के, पैंट पहन के, शर्ट पहन के, चंदन लगा के, कहीं टीचर रहे होंगे, कुछ और रहे होंगे, बड़े अच्छे से हमारे सर पे हाथ रखते हैं, बाबू की गाल थपथपाते हैं, तुमको भी प्यार से देखते हुए जाते हैं, कहते हैं ये छोटी की मम्मी ये किए रहना, मैं आऊंगा। लेकिन वहीं पापा जब रात में लौटते हैं, उनकी आंखें लाल लाल, पैरों से डगमगाते हुए, तुम्हारे भी पाल पकड़ के खींचते हैं, हमें भी मारते पीटते हैं, बाबू को भी डांटते हैं, एकदम उनके मुंह से गंदी गंदी पता नहीं क्या महकता है। वो रात वाले पापा कैसे हो जाते हैं? अब इतनी बात कही, माँ के आंखों में आंसू आ गए। सुबह हुई, जब तैयार होके पापा जाने लगे तो माँ ने कहा, ए जी सुनते हो? कहा हाँ बोलो भाग्यवान, क्या है? कहा अब हो गया, बहुत हो गया, अब छोड़ दो, बहुत दुर्गुण हो गया, बहुत विषयों में आसक्ति हो गई, अब बहुत हो गया, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, कल बेटी ना ऐसे कह रही थी, अब मैं हाथ जोड़ रही हूँ, अब छोड़ क्यों नहीं देते? तो पत्नी को तो समझाना कठिन है, लेकिन आज पत्नी समझा रही है तो पति समझते हैं क्या? जो हाथ खड़ा किए थे भैया, टोपी लगाने वाले भैया, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, ये पत्नी समझा रही है तो वैसे पति, हम आपको नहीं कह रहे, वैसे पति समझते हैं क्या? घर का तवा, चिमटा, चकला, बेलन, खपरेल तक बिक जाता है, लेकिन वो छोड़ते नहीं। उनकी बेटियां, उनके बेटे, उनकी पत्नी कटोरा लेके भीख मांगने लगती हैं, लेकिन वो छोड़ते नहीं। ये कौन सी धुन है भाई? आप अपने लिए ही न सही, बच्चों के लिए ऐसा मत करिए। आपके बच्चों का भविष्य, वही क्लास में अच्छे कपड़े पहन की दूसरी बिटिया आती होगी,
आपकी बेटी केवल आपके मदिरा पान करने से सारे शौक उसके समाप्त हो गए। क्या आपके दिल में कभी नहीं लगता कि हमारी भी बेटी फूल की तरह खिलते हुए दूसरे बेटियों की तरह जाए? आप समझाइए बेटा दुर्गुणी हो जाए, समझाइए बेटी हो जाए, लेकिन अगर नहीं मानते हैं तो लाठी मत उठाइए। आप लाठी उठाने के अधिकारी नहीं है। महादेव ने बहुत समझाया, लेकिन समझी नहीं तो उन्होंने एक सूत्र दे दिया। आप भी भाई को समझाइए, भाभी को समझाइए, पत्नी को समझाइए, पति को समझाइए, बेटे को समझाइए, बहन बेटी को, लेकिन समझाए न तो लाठी मत उठाइए। फिर क्या करिए? कहा महादेव हमेशा प्रसन्न रहते हैं, तो कभी बीपी बढ़ती है तो शुगर होता है, कभी नहीं। प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। क्यों? क्योंकि वो डंडा नहीं उठाते। फिर क्या कहते हैं? कहा एक चौपाई पढ़ते हैं। कौन सी चौपाई? होई है सोई जो राम रचिया था, होई है सोई जो राम रचिया था, होकर तरस बढ़ावता था, होकर तरस मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल सब गाइए। अमंगल हारी उमा सहित जपत पुरारी, उमा सहित जपत पुरारी, होय है सोई जो राम रचिया धूमा में जन्म हो, अमुक गर्भ से हो, हमें अमुक माँ का पेट मिले, अमुक बाबूजी मिले, अमुक भाई मिले, अमुक पत्नी मिले, अमुक बहन मिले, अमुक बेटा मिले। ये कहाँ से मिला? ये किसने दिया? ये भगवान ने दिया। जो भगवान दिया करते हैं वो प्रसाद हुआ करता है। प्रसाद को हमेशा सर माथे पर रखना पड़ता है। अगर उसका तिरस्कार करेंगे जो मिला है वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इस बार थोड़ी काली मिली है या गोरी मिली है, एक आंख वाली मिली है, थोड़ी पैर की विकलांग है, थोड़ी क्रोधी है। कहा कि क्रोधी हो सकता है, दीन हो सकता है, गरीब हो सकता है, लेकिन पति पत्नी का प्रेम ही घर में लक्ष्मी का वास कराता है। किसी भी, इस बार हमें ऐसी मिली है, इस बार मुझे ऐसे मिले हैं, अगर और चाहिए तो हम सत्कर्म बढ़ाएंगे। भजले प्राणी परमात्मा देगा। बहुत समझाया, नहीं समझी, क्या करोगी? परीक्षा लेंगे। महादेव के सीधे भगवान के पास गई, सीता का रूप धारण कर ले। भगवान ने उनकी परीक्षा ले ली। कहा आप कौन है? कहा हम राम है, ये मेरा भैया छोटा लक्ष्मण है। बाबूजी की आज्ञा से हम लोग जंगल में आए थे, यहाँ हमारी पत्नी गुम हो गई है, लेकिन आपने क्यों हमारे पत्नी का रूप बदल लिया है? अभी ना रावण की बहन सुपर्णखा आई थी तो राक्षसी थी, लेकिन सुंदर रूप बना के आई थी। ये तो राक्षसों का काम है रूप बदलना। आप तो दुनिया के लिए पूजनीय है माँ। ओ मैया समझिए क्या कह रहे हैं। दूसरा कहा कि ये जंगल ठीक नहीं है, यही हमारी पत्नी गुम हो गई, खो गई। बिपिन अकेल फिरई के ही है तू, कहूं न कहा अहई वृक्ष के तू। महादेव कहाँ है? एकदम भाजी। भगवान ने सुंदर चमत्कार दिखाया, अपने सुंदर ब्रह्मांड रूप का दर्शन कराया। भागी भागी कहाँ आ गई? महादेव जी के पास। महादेव जी ने कहा कि क्या किया? कहा कि कुछ नहीं किया। प्रणाम किन्न प्रणाम तुम्हारे ही नहीं, तुम्हारे जैसा प्रणाम करके आ रहे हो। महादेव ने आंखें बंद करके देखा, सब चरित्र को जान लिया और एकाएक बोल पड़े, शिव संकल्प की नमः नमः, यही तन सती में
संकल्प नीन मन माही, अब इस शरीर से भेंट नहीं होगा। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, मुस्कुरा के, कसम करके, हाथ जोड़ के, आंसू बहा के, लेकिन महादेव ने कहा नहीं नहीं, मैं विष पीता हूं, विष उगलता नहीं। कैलाश गए, 87,000 वर्षों तक बैठे रहे। एक दिन जग गए, देवी आई, देवी को कहा अब आगे बैठिए। उसी समय सती के पिताजी बहुत सुंदर यज्ञ कर रहे थे। बहुत ढेर सारे ऊपर से जहाज पे चढ़ चढ़ के लोग जा रहे थे। माँ ने पूछा महादेव ये लोग कहाँ जा रहे हैं? आपके पिताजी बहुत सुंदर यज्ञ कर रहे हैं वहीं। कहा मैं भी जाऊंगी। पहले तो बहुत समझाया, नहीं मानी तो कहा वही है तो जो राम रच राखा, जाइए आपकी यही इच्छा है। यद्यपि हे सती 4 स्थानों को छोड़कर बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। कहा महादेव? कहा माता पिता के घर, गुरु मित्र गुरु के घर, मित्र गुरु के, हाँ गुरु के घर, मित्र के घर, माता पिता के, और भगवान के यज्ञ में, कथा में, मंदिर में, ये 4 स्थानों पर जाइए बिन बोले न सदेहा, बिना बुलाए जाना चाहिए। कहाँ? माता पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर और यज्ञ कथा मंदिर में, यानी धार्मिक कामों में बिना बुलाए जाना। मैया चली गई वहां तो कहीं भी भगवान कतौ नदी के शंभु कर भागा, कहीं महादेव की पूजा यज्ञ में नहीं थी। जैसे यहाँ यज्ञ हो रही है, आचार्य गण आए हैं। ये आचार्य गण कौन कौन है जानते हैं आप? पंडित सुफल आचार्य जी है, शास्त्री जी नबी व्याकरण अयोध्या से आए, पंडित धीरज खान शास्त्री जी हैं, श्री पंडित सुरेश त्रिपाठी जी शास्त्री जी हैं, डॉक्टर मुक्तेश्वर जी आप हैं। तो ऐसे आचार्यगण, संजय जी हैं, संजय शास्त्री जी भी उसी यज्ञ के, ये 5 आचार्य उसमें काम कर रहे हैं। तो वैसे ही इसमें अलग अलग वेदियां बनी हैं, सभी देवताओं को बुलाया गया है वहां बैठने के लिए। अंतिम विसर्जन के दिन उनको कहा अब जाइए आप। तो कतौ न दीख शंभु कर भागा, यज्ञ में सबको देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन महादेव को नहीं दिया। देख करके सती की सब बड़ी हंसी उड़ाने लगी। मैया कहा कि अकेली आई हो? उनकी बहनें कहीं अकेली आई हो? हमारे महादेव जीजा नहीं है? कह रहे हो क्या आएंगे? वो तो भिखमंगा है। और जो कहा कि भिखमंगा है, दरिद्र है, नंग दलंग रहते हैं, सड़ी हुई मुन्नों की माला। हमारी सती बोल पड़ी, क्या कहा? ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं है, ऐसा कोई भी भोला नहीं। ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं है, ऐसा कोई भी भोला नहीं। माला गले में माला गले में पड़ी है, कोई हीरो की माला नहीं है, कोई हीरो की माला नहीं है। मीठी मीठी ताली। जय जय।
ऐसा मेरा भोला भोला भाला ऐसा कोई भोला नहीं है। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय अच्छा एक एक लोग बोलिए तो जरा माइक से हेलो बस ठीक है अरे बोलो तो जरा मुकेश उनका मुकेश जी अब बोलिए श्री राधे श्री राधे ये हाँ बोलो बोलो ठीक ये आप बोलो आप लोग बंद करिए अपना माइक हाँ बोलिए हरा ठीक है आप राधे श्याम जी हैं बोलिए 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 श्री राधे हरिओम हरिओम ठीक 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 बहुत सुंदर प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो अभिप्राय क्या आया कहते हैं कि जब कहा कि ऐसा मेरा भोला भोला भाला ऐसा कोई भी भोला नहीं है कहा ठीक है चल के देख लीजिए जब यज्ञ में कोई भाग्य नहीं दिखा उनका तो मैया कुपित हो गई बड़ा नाराज हो गई और औरों पर नहीं हुई यज्ञ के यज्ञाचार्य पर हो गई और सारे अपने माता पिता पर हो गई मंत्रियों पर बोल बड़ी सुनाऊं सभा कहीं सुनी जन संकर निंदा सो फल तुरक लाभ सब काहो भले भात बचताव पिताहो भले भात बचताव पिताहो भले भात बचताव पिताहो भले भात बचताव पिताहो ए सभासद ए बाबूजी बने अपने दक्ष पिताजी को ए मंत्रिमंडल के लोग ये यज्ञ के यज्ञाचार्य आपको समझ में नहीं आता कहीं भी हमारे पति शिव की पूजा नहीं की गई है मैं आपकी यज्ञ विध्वंस कर दूंगी फिर ऊपर देखा जो तुम दीन दयाल कहावा नारायण से कहा मैं मानती हूँ मैंने सीता का रूप धारण किया ये पाप है दूसरे की स्त्री का रूप धारण करना लेकिन मन से वाणी से कर्म से चित्त से बुद्धि से मन के अंतर चेतना से केवल भगवान शिव के ही पैरों में पाद पद्मों में हमारी भक्ति हो तो आज मेरे शरीर से अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए एकदम बाया पैर उठाया हंस गई पूरे शरीर में आग आ गई और उसी यज्ञ में कूद पड़ी यज्ञ जोगानल जली। अब हमारे यहाँ शास्त्र कहता है कि मरते समय जिसका जो चित्त में रहता है जिसका चित्र बनता है अगले जन्म में वही आदमी बनता है और चित्र किसका बनेगा जहां होगी रति वहीं होगी मति जहां होगी मति वहीं मिलेगी गति। सती मरते समय क्या मांगा था हो सती मरत हरि सन बर मांगा सती जन्म जन्म शिव पद
जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, ते ही कारण हिम गिर गृह जाई, जनमी पार्वती तन पाई। बोलिए पार्वती मैया की जय हो। अब आप कहेंगे आपने कह तो दिया कि अंते यामति उपरांते सह आकृति। श्रीमद् भागवत जिन्होंने सुना होगा उसमें भरत जी की कथा है। भरत जी दिन भर माला सटकाते हैं, बहुत सन्यासी। एक दिन देख क्या रहे हैं कि सामने नदी कलकल कलकल के निनाद करती हुई बह रही है, उसी में एक मृगी एक बच्चा पैदा किया और वो बह गया बच्चा। दौड़ के बच्चे को पकड़ लिया, हिरनी के बच्चा था, बचा लो, ले आए आश्रम, उसको पाला, पोसा, उसका नाम छोटू रख दिया। मेरा छोटू है क्या, मेरा मोटू है क्या, मेरा छोटू है। अब माला का काम छोड़कर छोटू मोटू में लग गए। अंतिम में बड़ा हो गया छोटू। एक दिन हिरणों का झुंड आया और छोटू छलांगे लगाते हुए हिरणों के झुंड के साथ चला गया। हाय मेरा छोटू कहते हुए प्राण त्याग दिए। बाबा ने लिखा है, एक मृगा के कारण भरत धरी दुए दे, तुलसी उन कर कौन गति जिनके हे बाबा तुलसी, उनकी क्या गति होगी जो सबको चित्त में बैठाए हैं। जड़ भरत ने तो केवल एक मृगी को, बच्चे को चित्त में बैठाया था। एक मृगा के कारण भरत धरी द्वै देह, अगले जन्म में उनको मृगा बनना पड़ा। एक घटना है इधर चांदपुर की, अमरोहा के बाद जब मुरादाबाद जाएंगे, एक सेठ जी थे, बहुत अच्छा एक संत दृष्टांत सुनाते हैं। उनके 4 बच्चे थे। वो पहले नौकरी में थे, रिटायर हो गए तो गांव पर सब लोगों ने दुकान करा दिया पारचूत की कि घर पर रहेंगे, मन लगा रहेगा। लेकिन धीरे धीरे 90 वर्ष हो गए, मरने लगे, मरना सन्न हो गए हो। सेठ जी लगा मर जाएंगे तो वो केवल चारपाई पर लेट के खटिया पर ब ब ब ब करते थे। बच्चों को बुलाया गया, बच्चों ने कहा कि ये काहे के लिए ब ब कर रहे हैं। डॉक्टर ने कहा कि अभी मरने वाले हैं। कहा कोई ऐसी दवा है जिसे देने के बाद ये पूरी बात बोल जाएंगे। कहा एक इंजेक्शन है, 40,000 रुपए का है, लगाएंगे, एक बार बोलेंगे। चारों बच्चों ने चंदा किया 10-10 हजार रुपया, डॉक्टर साहब को दिया। और जब डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाए, सुई लगाए, तो क्या बोले सेठ जी, बकरी झाड़ू खा रही है, क्योंकि पार्चिन की दुकान थी, इसलिए अगले जन्म में उन्हें बकरी ही होना पड़ा। इसलिए अंत में जो आप सोचते हैं, माँ पार्वती कहाँ आई, हिमाचल की घर, हिमाचल पर्वत का नाम है, इसलिए उनकी बेटी का नाम हुआ पार्वती। शैलजा, गिरिजा, गिरिजा गिरि माने पर्वत, पर्वत के द्वारा उत्पन्न गिरिजा, शैल माने पर्वत, शैल से उत्पन्न शैलजा। अब पार्वती, पर्वत से पार्वती, गिरि से गिरिजा, शैल से शैलजा, ऐसे इसका नाम हुआ। उनके गुरु नारद कहा कि आप विवाह तो बड़े नंग धरंग रहने वाले जो जोगी जटिल अकाम ऐसे आदमी से होगा। कहा ऐसा कौन है, कहा महादेव है। कहा लेकिन महादेव के लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या करने कहाँ चली गई, कहा कि चली गई अरब सागर, हिंद महासागर, ये 3 समुद्रों का नाम है, बंगाल की खाड़ी, वहां जाकर के एक पैरों पर तपस्या किया, घनघोर तपस्या किया। ऐसा कोई दुनिया में असतप काहुन कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी हो, कोई ऐसा तप नहीं किया। तब स्वयं नारायण महादेव के पास गए, कहा अब आपका यही न प्रतिज्ञा थी कि यही तन सती भेंट मोहिनाही, अब तन बदल दिया, पार्वती हो गई हैं, आपके लिए परीक्षा करके बैठी हैं, जल्दी से यह मोह मांगे देव, हे नाथ विवाह कर लीजिए। महादेव ने कहा सरकार आप कह रहे हैं तो कैसे हम टाल सकूंगा। तो मां सती पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। वो गए वहां,
कहा कि कहा क्या कर रही हो? कहा महादेव के लिए तब का दूसरा लड़का खोज लूं आप बैकुंठ वाला? का नहीं, मैं ये जन्म चाहिए सदा शिव ही भरतारा। भतार शब्द सुना होगा आपने, भतार माने पति, जो भरण पोषण भरतारा है, जो भरण पोषण करने वाला है वो भरता है, उसी से भतार बना। कहा कि चाहिए सदा शिव ही भरतारा। यद्यपि ये कठिन है, देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहूं वारी पर भीति उठा। जैसे कोई बिना नींव की दीवार उठाए हवा में तो गिर जाएगी, वैसे मैं जानती हूं कि शिव को पाना कठिन है। तो कहा कि आप फिर कैसे पाएंगे? कहा अब तो मैंने उनमें ही लगन लगा दी है, अब मिले न मिले, लेकिन क्या कहा माने? लगन तुमसे लगा बैठे। रुक जाइए, जो माताएं जमीन पर बैठी हैं इस भजन को खड़ा होके गा लीजिए तो आपके घुटने का दर्द भी खत्म हो जाएगा और थोड़ा मन भी प्रसन्न हो। कुर्सी पर बैठने वाले लोग खड़े हो जाए, न खड़े हो, आप लोग खड़े होके गा लीजिए तो आपके घुटनों का दर्द कम हो जाएगा। फिर आधे घंटे में 5 बज रहा है, बहुत सुंदर महादेव वगैरह सुंदर रास आ रही है आपके सामने, महादेव पार्वती, क्या सुंदर विवाह होगा, बड़े भाव से देखिएगा। तो कहा लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सब गाइए, रुक जाइए। आप सोचिए, आज भगवान का विवाह है, रुद्र महायज्ञ है, यज्ञ मंडप सामने है, ठीक सामने शिव का सुंदर विग्रह है, सुंदर है, कितनी स्वच्छ, कितना सुंदर वातावरण में हम लोग कथा सुन रहे हैं। आज नवमी है, हनुमान जी का दिन है, शंकर स्वयं केसरी नंदन, आज मंगलवार है और फाल्गुन का महीना है। भगवान हनुमान जी का एक नाम फाल्गुन सखा है, इसलिए बड़े भाव से लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। करते हो जाएगा।
हमारे कैमरा वाले भैया उधर नहीं घुमाते कि लोग देखेंगे बड़ी संख्या कम है। अरे ये वनांचल में इतनी संख्या आप क्या मान रहे हैं? शहर की 1000 के बराबर यहाँ की 50 संख्या है। तो धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी। कल कुछ और थी, आज कुछ और भई है। कल देखिए होंगे आपके कुछ माताएं 5 बजे, ठीक 5:10 हो रहा है, 5 बजे कुछ माताएं यहाँ से चली गई। तो हमने उनको रोका नहीं, क्यों जा रही हैं? मैं समझ गया कहाँ जा रही हैं। कहाँ गई होंगी आपको पता है? हम वहां वृंदावन में अपने गुरुजी से पूछे कि गुरुजी ये 5 बजे सब जो सास हैं वो कहाँ चली जाती हैं? तो उन्होंने कहा पगले, ये वृंदावन है, ये ब्रज है, यहाँ दूध दही की नदियां बहती हैं। सास 5 बजते बजते घर जाती है कि घर पर अकेले बहू है, कहीं मलाई न खा ले। तो धूमा वाली भी सास सब भगी कि घर में अकेले बहू है, कहीं मलाई न खा ले, चल के सहेज। खाती होंगी मलाई यहाँ की बहू। एक बहन जी कह रही यहाँ दूध नहीं होता। बहरहाल यहाँ के बिना ऐसा तो हो ही नहीं था दूध न हो, दूध तो है, लेकिन यहाँ उल्टा होता होगा। यहाँ सास बहू को मलाई खिलाती होंगी, मना नहीं करती होंगी, वहां मना करने जाती हैं, जो भी हो। आइए, जब सप्तऋषियों ने समझाया तो घर को आई। इधर दूल्हा भी दुल्हन दोनों एकदम तैयार हैं। देवताओं ने आगे वंदना किया तो सब महादेव ने कहा ठीक है, लेकिन मेरी शादी क्यों कराना चाहते हो? आप पृथक प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्र। कहा मेरी शादी कराना क्यों चाहते हैं? सब देवताओं ने ये नहीं कहा कि तारकासुर बहुत पापाचार दुराचार फैला रहा। कहा महाराज, क्योंकि उसी समय तारकासुर का एक नाम का एक राक्षस है जिसे भगवान शंकर का पुत्र ही मार सकता है, दूसरा कोई नहीं मार सकता। तारकासुर भय ते काला भूल प्रताप बलशील नजारा। आइए बहुत सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं। कहते हैं महाराज सब जो देवियां थी, कहा कि वहां हिमांचल के लोग गोरे गोरे होते हैं, इसी में ब्रह्मा भी, विष्णु भी, नाग भी, गंधर्व भी, मुनि भी, संत भी, शंकर भी, चंद्रमा भी, सूर्य, सब खिचड़ी बन के चलोगे? कहा फिर क्या कहें? कहा पृथक पृथक ले चलूं। सब हिमांचल की बारात सजने लगी। आगे आगे सारे बाराती जा रहे हैं। सूर्य जा रहे हैं सूर्य लोक से, चंद्र जा रहे चंद्र लोक से, नारायण जा रहे बैकुंठ लोक से, ब्रह्मा जी जा रहे ब्रह्म लोक से, इंद्र जा रहे इंद्र लोक से। अंत में सब चले गए तो महादेव आए हो, और महादेव खड़े रह गए। सामने नंदी खड़े थे। कहा अब क्या करें भैया? नंदी ने कहा महादेव आप चिंता मत करिए। कहा क्यों न करूं? कहा आपका नाम केवल शंकर नहीं है, महादेव नहीं है, विश्वनाथ नहीं है, कामारी नहीं है, त्रिपुरारी नहीं है, शिव नहीं है। अरे क्यों नाम गिना रहे हो? कहा एक नाम का याद दिलाने के लिए। कहा कौन सा नाम? कहा एक नाम आपका भूतनाथ भी है, वो कब काम आएगा? भूतों को बुलाइए। कहा ले आओ श्रृंगी। काले 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 के बजने लगी श्रृंगी महाराज। सारे भूत आ गए। चप्पे चप्पे पर भूत रात में जगाएंगे। जगेंगे आप। कौन हो? कहा मैं भूत हूं, यहाँ तो नहीं आ सकते क्योंकि उधर यज्ञ हो रही है, इधर महादेव है, इधर महावीर। जब नाम सुना मैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे। खंभे पकड़ पकड़ के खड़े हैं। रात में कहेंगे इसे तो खूब नाचते हो आज मेरे यार, और आज मेरे बाप की शादी। तमेव माता च पिता तमेव। आज रुद्र महादेव
की शादी है और रुद्र महायज्ञ हो रही है, भगवान की शादी होने जा रही है, तो नाचना है कि नहीं नाचना? घराती समझ लें, आप घराती हैं, जितनी माताएं घराती हैं और जितने बाबू लोग हैं, जितने पुरुष हैं बाराती हैं। बारात नाचेगी कि नहीं नाचेगी? घरात नाचेगी नहीं, ये आपका विचार है। लेकिन कह रहे हैं कि जब बारात गए, सब आ गए, भूत एक रोने, अरे क्यों रो रहे हो? कहा रो न तो क्या करूं, जीवन में तिरही में बुलाया होगा लोगों ने, घाट पर बुलाया होगा, मरनी करनी में बुलाया होगा, लेकिन कोई शादी में नहीं बुलाया। महादेव पहली ये खुशी के आंसू हैं। पहली बार पचमेर का डब्बा जब मिलेगा, ओ हो सब भूत प्रसन्न हो। एक भूत गया, कहा रुको 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 रुको, बर बाबू का श्रृंगार करना है। चिता जल रही थी, उसी में से राख गरम गरम ले आया। कहा ये क्यों ले आए? हल्दी लगाई जाती है बर को। कहा नहीं नहीं नहीं, महादेव ने मना कर रहे हैं, हमारा भूत ठीक कर रहा है, चिता की राख ही जलाओ, क्योंकि अंत में चिता में ही मिलना है। अंत में इसे चिता की राख ही बनना है, किसी का हो, चाहे आपका हो, चाहे आपका हो, चाहे आपका हो, चाहे आपका हो, इसको अंत में चिता की राख बनना है, इसलिए चिता ही लपटवाएंगे। एक गया, आओ देखा न ताओ, काला कोबरा ले आकर के बैठा। ये क्या बैठा दिए सिर पर? कहा ये मऊर है, हम देखे हैं बर बाबू को मऊर लगाया जाता है, हवा चले न चले झिलमिल झिलमिल, वैसे ये हवा चले न चले फू करते रहेंगे। ये अरे महादेव आप मऊर पहनिए, ये नाग है, ये काल कोबरा है, का सबके सिर पर बैठा है। हमारा दिखाई दे रहा है और सबका दिखाई नहीं दे रहा है। जिसकी उम्र 50 वर्ष हो गई, समझ लेना उन्हें 80% निगल चुका है, 20% बचा है, बैठा सबके सिर पर है। इसका नाम काल है। एक भूत गया, आओ देखा न ताऊ, एकदम से काली नागिन ब्याई थी, उनको बच्चों को पकड़ ले आया, यहाँ लपेटा, यहाँ कान में ऐसे चारों तरफ। अरे महाराज ये क्या बढ़िया बाजूबंद मंगाते, घड़ी पहनते, ये क्या पहन लिए? कहा नहीं, मैं पत्नी लेने जा रहा हूँ, चिंता बढ़ेगी। रामायण में लिखा है, चिंता सापिन को नहीं खाया, कहीं जग जाहिन व्यापी माया। इसलिए माया रूपी नार लेने जा रहा हूं, तो चिंताओं को सापिन को लपेट रहा हूं। एक भूत गया, आओ देखा न ताओ, लाकर बाघंबर, अरे कपड़ा पहन लीजिए, क्या बाघंबर पहनकर? नहीं, मेरा भूत ठीक कर रहा है। अगर बाघ ही एक ऐसा प्राणी है जो शेरनी के पास केवल एक बार जाता है, तो मैं वासना के लिए नहीं, पत्नी की चमड़ी के लिए नहीं, उपासना के लिए विवाह कर रहा हूं, इसलिए मैं बाघंबर पहनूंगा। एक भूत गया, आओ देखा न ताओ, और जाकर के त्रिशूल और डमरू पकड़ा। ये क्या पकड़ लिए? कहा त्रिशूल से युद्ध करोगे? कहा नहीं, 3 शूल है हर प्राणी के ऊपर, एक देव ऋण, एक माता पिता का ऋण, एक समाज का ऋण, वसुंधरा का, धरती का ऋण, संस्कृति का, धर्म का ऋण। ये 3 ऋण त्रिशूल याद दिलाता रहे। डमरू से क्या करोगे? कहा डमरू से राम नाम के हीरे मोती, ये सारा दुनिया में भक्ति का प्रचार करूंगा। ओहो। एक भूत गया, आकर के गंगा जी को यहाँ से खोल दिया, गंगा जी बहने लगी, और द्वितीया का चंद्रमा बैठा दिया। क्यों द्वितीया का चंद्रमा बैठाए? बैठाना था तो पूर्णिमा का बैठाते। कहा नहीं, जब तुम आओ एक पद, मैं आऊं पद 60। अभी द्वितीया का चंद्रमा 2 कदम आगे बढ़ा है भक्ति की ओर, इसलिए जो हमारे भक्ति की ओर आता है उसे हम सर माथे पर बैठा लेते। कहा आकर के नंदी को श्रृंगार करके घंटी लगा के गले में खड़ा कर दिया, बैठिए बर बाबू, और मत बैठिएगा। सब दूल्हे लोग रथ में जाते हैं, घोड़ा गाड़ी में जाते हैं, या घोड़े पर जाते हैं, आप बैल पे बैठ के जाएंगे। महादेव ने कहा घोड़ा काम का प्रतीक है और बैल धर्म का प्रतीक है, और मैं वाइफ लेने नहीं जा रहा हूं, पत्नी लेने नहीं जा रहा हूं। तब आप क्या लेने जा रहे हैं? कहा हम धर्म पत्नी लेने जा रहे हैं, इसलिए धर्म रूपी बैल पे चढ़ के जाएंगे।
चल पड़े। ये मैं अपने मन से नहीं, रामायण में लिखा है, आप चाहे तो गा ले। अरे शिव संभोगन करे सिंगारा, वैकुंठ लोग, फिर ब्रह्म लोग, ऐसे सब जा रहे हैं। अंत में शिव लोग जा रहा है, कैलाश लोग। भूत जा रहे हैं काले काले। जानते हैं कैसे भूत थे? हमारे राधे श्याम जी बताते हैं कैसे भूत आए थे। बताइए आदि रानी राधे श्याम जी कैसे? काले काले हो मती वाले, हो काले काले हो मती वाले, हो मुंडों की हो मलसा। अरे बढ़ाइए भाई। भूत भयंकर भन्नाय, कोई किलकारे नाचे गाय। सब भूत भयंकर भन्नाय, नाचे गाय। कोई मुख वाले, कोई बिन मुख के, कोई चिलम चमेली चटकाए। बोले बम बम नाचे छम छम, बोले बम बम नाचे छम छम। कंकाल आया बड़ा जंजाल आया, कंकाल आया बड़ा जंजाल आया। काले काले रंग वाले मुंडों की कमल साजे, कंकाल आया बड़ा जंजाल आया। कंकाल आया बड़ा जंजाल
बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की जय। उसी समय चमत्कार हो गया। सारे जब सूर्य लोक पहुंचा, चंद्र लोक पहुंचा, विष्णु लोक पहुंचा, नारायण लोक पहुंचा, सब मालाएं, ये बर बाबू होंगे, क्योंकि माला लेके सब दरवाजे पे खड़े थे, ये बर बाबू हैं, ये बर बाबू हैं, सब माला। सब लोगों ने कहा नहीं, हम लोग बर बाबू नहीं है। फिर आप लोग कौन है? कहा हम ना दूल्हे के नौकर हैं, दास हैं। अरे दूल्हे के दास इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। तो और कोई तो नहीं बोला, नारायण बोले कि देखिए वो पीछे आ रहे हैं, एकदम से कड़ 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 पहुंचते हुए सारे घुस जा रहे हैं। महादेव ने कहा अरे खाना नहीं, खाना नहीं, आदमियों को नहीं, मतलब सारी मिठाई अकेले मत खा जाना भैया, नहीं तो हिमाचल की बड़ी बेइज्जती होगी। और ऐसे ही महादेव, अच्छा देखिए, सास आज न जाती है देखने, पहले सास नहीं जाती थी, इसलिए हमारे यहाँ माटी का दिया ना लेके सास आती है। पहले दामाद को, क्यों? दामाद को उसको देखना है, बड़े प्यार से बिटिया का लालन पालन किया है, इसलिए बहुत सुंदर गीत है, भाव से गाइए। क्या? ओ आई, किसकी बारात आई है? ओ आई शंकर की बरतिया धूमान गरी, आई सोने की बरतिया हो घुमान गरी, बरतिया घुमान गरी। ओ धूमान नगरी हो मेरी प्यारी नगरी, यह घुमान गरी हो मेरी प्यारी नगरी। आई शंकर की बरतिया मंगल नगरी। ओ आई शंकर की बरतिया घुमान गरी। जय हो। हरि बोल। पूर्वासी सब देखने आए, कैसी आई बारात हो। पूर्वासी सब देखने आए, कैसी आई बारात। कौन कौन है आए बराती, कैसे है दामाद। कौन कौन है आए बराती, कैसे है दामाद। कैसी 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 शंकर की सुरतिया हिमाचल नगरी। कैसे शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। ओ हिमाचल नगरी, ओ प्यारी धूमान नगरी, हिमाचल नगरी हो प्यारी घुमान गरी। आई शंकर की बरतिया धूमान गरी, आई शंकर की बरतिया घुमान गरी। प्रेम से बोलिए बर बाबू सरकार की जय हो। बर बाबू देखिए आपके सामने आ गए हैं। कहा कौन कौन है आए बराती, कैसे हैं दामाद, और कैसी शंकर की सूरतिया हो धूमा नगरी। धूमा नगरी में शंकर की कैसी सूरतिया है, सास मैया देखने आई। अब जब देखी महाराज तो बेहोश हो गई। लोगों ने समझाया कि जाकर त्रिलोकीनाथ के पास गई। त्रिलोकीनाथ ने कहा महादेव से सुंदर कौन है। इतनी सुंदर श्रृंगार किया महादेव का, क्या सुंदर चंद्रमा, क्या गंगा, क्या सुंदर माथे पर जैसा श्रृंगार हुआ। महादेव को दूल्हा बनाया गया, मैया को
और उसी समय 7 फेरे लिए हो और भगवान बहुत सुंदर चौपाई डाले। अरे प्राणी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, पाणी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, ये हर से तब सकल सुरेशा, ये हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, वेद मंत्र मुनि पर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि, जय 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 शंकर सुर करहि। वाणी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, पाणी ग्रहण जब कीन्ह महेशा। माँ का रूप देखे बेहोश हो गई, लेकिन नारायण के समझाने पर नारद जी आए। नारद जी ने समझाया। माँ ने कहा मैं पर्वत से गिर सकती हूँ, पावक में जल सकती हूँ, विवाह नहीं करूंगी। लेकिन समझा बुझाकर माँ का श्रृंगार किया गया और भोले बाबा का बहुत सुंदर कर्पूर गौरम करुणा अवतारम। फिर प्राणी ग्रहण सब किन्न महेशा, ही हरते सब सकल सुरेशा। जय 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 शंकर, बोले दूल्हे सरकार की, दुल्हन महारानी की। जय हो। अब बड़े भाव से प्राणी ग्रहण मंत्र हमारे आचार्य बोलेंगे। डॉक्टर मुक्तेश्वर जी, परम आदरणीय भागवत आचार्य पंडित अनुसुईया प्रसाद जी, वो लोग जो चश्मा लगाकर बैठे हारमोनियम पर, दोनों लोगों से व्यासपीठ प्रार्थना करती है कि वेद मंत्र करें। और जयमाल के लिए माला है हरे ओम स्वस्ति न इन्दो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। अब मैया भी बहनाइए। जय हो। बहुत सुंदर। अब क्या हो गए? बोलिए उमापति महादेव की जय हो। अब इनका नाम हो गया उमापति, अभी तक नहीं था, क्योंकि आज माल्यार्पण के बाद अब थोड़ी सी लीला का आनंद लीजिए, फिर आरती करेंगे बड़े भाव से। भैया शुरू।